तो उसमें सबसे जो पहली आदत है वो है सारा दिन बैठे रहना। अब ये सारा दिन जो बैठे रहना है वो ज़रूरी नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे, फ़ारिग बैठे हुए हैं। किसी की जॉब इस तरह की है जिसमें आप सारा दिन बैठे रहते हैं ऑफ़िस में कुर्सी के ऊपर, तो आप मूव नहीं कर पाते। उसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो चला जाता है। हमारा जो पोस्चर है, जो बैठने का जो स्टाइल है, वो ख़राब हो जाता है और हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो उसके लिए उसको फ़िक्स करने के लिए जो बेहतरीन चीज़ ये है कि हर आधे घंटे के बाद आप उठ के 2 मिनट के लिए वॉक करें। आप कमरे में आगे पीछे जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, सीढ़ियाँ उतर के आ सकते हैं या 1 मिनट के लिए अपने कुछ स्ट्रेच एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं। और दूसरी जो आदत है वो है कि हम नाश्ते में बहुत कोई शुगरी कार्ब्स जिसको क्या कहते हैं वो लेना। जैसे कि आपने कोई बहुत मीठा ब्रेकफास्ट है या जैसे आजकल ये है कि जी वाइट ब्रेड आपने खाई या आपने कुछ सीरियल्स खा लिए या आपने मिल्क शेक्स पी लिए। ये वो चीज़ें हैं जो ब्लड शुगर को बहुत आपको बढ़ाते हैं और एकदम से वो क्रैश होती हैं, जिसकी वजह से कि आपका एनर्जी लेवल एकदम से डाउन हो जाता है। उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका प्रोटीन रिच जो है वो नाश्ता होना चाहिए। अब प्रोटीन रिच नाश्ते का क्या मतलब है कि आप दही खा सकते हैं, आप अंडे ले सकते हैं, आप जो बादाम है जैसे बादाम में बहुत प्रोटीन होती है, पीनट बटर है या पीनट है, मतलब आप कोई नट्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप खाएँ और उसकी वजह से ये है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो स्टेबलाइज़ रहता है। और जो तीसरी चीज़ ये है वो ये है कि हम पानी नहीं पीते बहुत ज़्यादा, जितना पानी हमें पीना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है और उसकी वजह से सर में दर्द, फ़ोकस हमारा ख़राब हो जाता है और हम थके-थके रहते हैं। आप अपने दिन का आगाज़ जो है वो पानी से पिएँ, और साथ में अपने आप एक बोतल रखें। अगर आप घर में हैं तो भी आप थोड़ी-थोड़ी देर के बाद पानी थोड़ा पीते रहें और अगर आप कहीं जॉब पे जाते हैं तो अपनी एक बोतल अपने साथ रखें, जहाँ पर ये है कि आप थ्रू आउट द डे थोड़ा-थोड़ा पानी जो है वो पीते रहें। और जो तीसरी चीज़ है वो है कि मुस जिसको क्या कहते हैं ना मुस्तकिल स्नैकिंग करते रहना प्रोसेस्ड फूड के ऊपर कि जी चिप्स खा लिए, बिस्किट्स खा लिए, आपने ये कोई कुकीज़ खा ली, आई मीन बिस्किट कुकी तो हर एक ही चीज़ है, जिस तरह की कुछ टॉफ़ियाँ खा ली, चॉकलेट्स खा लिए और ये वो सारी चीज़ें जो हैं ये आपका मूड, आपका वेट, आपकी बॉडी का बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस जो है, ये सारी चीज़ों को ख़राब करता है। उससे बहुत बेहतर है कि अगर जब आपने स्नैक्स खाने हैं, एक मुट्ठी भर जो है आप कोई खा लें, नट्स खा लें, को थोड़ी वेजिटेबल जिसको गाजरें काट के, शलजम काट के, मूली काट के, वो आप खा लें या एक हमस है, सफ़ेद चनों का बनता है, अरबी मुल्कों में बहुत खाया जाता है। वो अगर आप वो हाई प्रोटीन है, वो आप खा लें, मतलब अगर आप वो हमस बनाएँ और उसमें थोड़ा ये वेजिटेबल्स को थोड़ा-थोड़ा एज़ अ डिप आप उसको यूज़ करें, तो वो बड़ा मज़े का एक स्नैक बनता है। और जो 5वें नंबर पे चीज़ है, वो है हमारी सोने-जागने की बुरी रूटीन। अब उसका क्या मतलब है कि जी एक तो ये है कि सोने से पहले तक हम स्क्रीन फ़ोन देखते रहते हैं। आजकल चूँकि हर बंदे के हाथ में फ़ोन होता है, हम फ़ोन देखते रहते हैं। और सोने से थोड़ी देर पहले कैफ़ीन लेना, जिसके अंदर कुछ लोग कॉफ़ी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, उसकी वजह से भी है वो हमारी नींद ख़राब होती है। और उसको फ़िक्स करने का तरीकाकार ये है कि कम से कम 1 घंटा पहले सोने से फ़ोन जो है वो आप उसको छोड़ दें। उससे बहुत बेहतर है कि आप पढ़ना शु कोई बुक पढ़ लें आप, या कोई गरम जो है वो कोई ड्रिंक ले लें और और स्क्रीन को आप छोड़ दें, आपकी नींद जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और नंबर जो 6 पे हमारी एक आदत है, जो मुस्तकिल हमें
हमारी एनर्जी लेवल को जो है ना वो इफ़ेक्ट कर रही है, वो है मल्टीटास्किंग। इसके ऊपर बड़ी बात हुई कि जी मल्टीटास्किंग जो है एक बहुत बड़ी स्किल है, लेकिन अब चीज़ें पता लगना शुरू हुई हैं कि मल्टीटास्किंग टास्किंग जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, मुस्तकिल आपके फ़ोन के ऊपर नोटिफ़िकेशंस आते हैं और फिर हमारा दिमाग हर वक़्त उसकी तरफ होता है कि हम देखें ये क्या आया है, क्या आया है। इससे क्या होता है कि एक तो हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ता है, दूसरा हमारा फ़ोकस और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है उससे कम हो रही है। उसका एक तरीकाकार, इसको फ़िक्स करने का जो तरीकाकार है, हम कोई आधे घंटे से लेके कोई 1 घंटे के दरमियान जो है जब हम काम करें और उसमें 5 से 10 मिनट की हम ब्रेक लें और उस दौरान हम अपने जो फ़ोन्स के जो नोटिफ़िकेशंस हैं उनको हम बंद कर दें, तो हम बेहतर काम कर सकते हैं। और हमारी वो जो एडिक्शन है ना बार-बार वो जो हमारा कि जी डोपामाइन सैटिस्फैक्शन जो होती है कि हम देखें क्या है, क्या है, क्या है, वो भी थोड़ी मैनेज होना शुरू हो जाएगी। और 7वें नंबर पे जो चीज़ है हमारी, वो ये है कि जी हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और जो एक्सरसाइज है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम दिन में कोई 20 मिनट से लेके आधा घंटा जो है वो कोई स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज जो है ना वो हम करें, जिसमें हम कोई वेट उठा लें। घर में अगर कोई वेट नहीं है तो आप पानी की 1.5 किलो वाली बोतल में पानी डाल के आप 2 बोतलें हाथ में पकड़ के आप उससे भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। वो आपकी एक स्ट्रेंथ जो मसल्स है बिल्ड करने में उसको हेल्प करता है। और 8वें नंबर पे जो चीज़ है हमारी, कि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते हैं, या ये है कि हमें कोई चीज़ तंग कर रही है, परेशान कर रही है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब हम उसको इग्नोर करते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, तो होता क्या है कि उसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हमारा हाजमा डिस्टर्ब होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो सब डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने ख़ुद से प्रैक्टिस की हुई है। आप सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ के कहीं पर भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको क्या कहते हैं ना, वो अगर आप करें कि आप लंबे लंबे सांस लें, इनहेल करें और एक्सहेल करें, उससे आपको बहुत रिलैक्सेशन होती है। या आप किसी खुली जगह पर वॉक कर लें और आप उसमें लंबे लंबे सांस लें, वो रिलैक्सेशन के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है ना वो एक एक्सरसाइज है। जो 9वें नंबर पर जो एक चीज़ है ना वो ये है कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स जो हैं, जिसमें जूसेस हैं, सोडाज़ हैं, ये पीते हैं। इससे भी हमारा जो मूड है वो इफ़ेक्ट करता है, हमारी नींद इफ़ेक्ट करती है। और उसका तरीकाकार ये है कि आप अपने आप को आप पानी पीने की आदत डालें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जी हम पानी नहीं पीते और वो ये इस तरह के ड्रिंक्स पीते रहते हैं। आप उसको पिएँ और बॉडी को हाइड्रेट रखें, तो आपका एनर्जी लेवल जो है वो एक स्टेबल रहेगा। और जो 10वें नंबर पे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आजकल हम लोगों ने उसको थोड़ा उससे दूर होते जा रहे हैं, वो ये है कि हमें अपने जो सोशल कनेक्शंस हैं, जो लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है कि हम कुछ टाइम अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ हम गुज़ारें, जहाँ पर हमको इकट्ठे बैठ के खाना खाएँ, हम हँसी मज़ाक हो, आप हँसें, उससे आपका बहुत स्ट्रेस जो है रिलीज़ होता है। या अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप नहीं मिल सकते किसी को, तो आप वीकली एक फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल आप जो है वो अरेंज करें, जिसमें आप बात करें, आप हँसें, हँसी मज़ाक हो। ये बहुत अच्छी एक चीज़ है आपकी रिलैक्सेशन के लिए। आपको क्या लगता है कि कौन-सी हैबिट जो है वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़िंग लगी है आपको? वो मुझे ज़रूर बताइएगा और आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू वेरी मच।